नमस्कार, आपका स्वागत है एसबी न्यूज़ में। और आज हम खड़े हैं अपने गांव मुंडाली में। और ये मुंडाली गांव में करीब 20-25 साल पहले सरकार की तरफ से गांव की जनता के लिए जो सुविधा हुई थी कॉलेज की। और ये कॉलेज आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में कॉलेज है। करीब 20 से 25 साल इस कॉलेज को हो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारी ढांचा बनकर रह गया है। आप देखेंगे कि ये बिल्डिंग उसी वक्त बनी थी जब कभी सरकार ने इसकी योजना बनाई थी और यहाँ पर इसकी परमिशन दी थी, लेकिन उसके बाद इस तरफ को ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसी अनेकों योजनाएं सरकार की तरफ से गाँवों में लटकी पड़ी हैं, जिनकी तरफ को बिल्कुल भी ध्यान देने का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ की जनता बाहर जाती है या प्राइवेट कॉलेजों में जाती है, जहाँ उनकी खूब लुटाई होती है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए सुविधा की गई है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। यह शासन और प्रशासन की नाकामयाबी है। सरकार ऊपर से तो बहुत काम कर रही है, ऊपर से तो बहुत योजनाएं आती हैं, लेकिन नीचे आते आते वो ख़त्म हो जाती हैं या अंधकार में ढकेल दी जाती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनका है। और हम यहाँ बात करेंगे यहाँ के जो कुछ रहने वाले हैं आस पड़ोस के, उनसे जो उन्हें क्या जानकारी है कि कब बना और कब नहीं। इसी गांव के रहने वाले हमारे भाई हैं, इनसे पूछेंगे कि यह समस्या कब से है और ये कॉलेज क्यों बंद पड़ा है। ये भाई मेरे जन्म से भी पहले बंद है और जब से हमने देखा है बंद ही पड़ा है। इसकी आज तक कोई भी सुविधा आपको नहीं मिली है? नहीं भैया। आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? हम तो जी दूसरे गांव में जा रहे हैं। यहाँ सरकार ने कॉलेज बनाया है कि यहाँ की जनता को सुविधा हो, लेकिन इन्हें मजबूरन और गांव में जाना पड़ रहा है और वहाँ ज़्यादा पैसा लगता है। और यहाँ पर जो रह रहे हैं लोग, इनसे बात करेंगे कि ये कैसे और क्या हिसाब है इनका जो यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, आप कब से यहाँ रह रही हैं? हो गए जी 6-7 साल। 6-7 साल। आप कहाँ से हैं? बिहार से हैं हम तो। बिहार से हैं। आपको ये कॉलेज है क्या है, आपको क्या जानकारी इसके बारे में? हमें तो पता ना जी, कई साल से है ये। तो आपको ये जो है सब जो रेंट पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है या ऐसे ही? ना ऐसे ही रह रहे। ऐसे ही कि हाँ हम गरीब हैं तो यहाँ रह रहे हम हैं। गरीब आदमी हैं। अच्छा, तो हमने खाने वाले तो आपको ये जानकारी नहीं है कि हाँ ये कॉलेज है, स्कूल है, क्या है? ना, हमें जानकारी नहीं है। तो किसके आदेश से, किसके कहने से आप यहाँ रह रहे हैं? गाँव वाले का। गांव वाले जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने कह रखा भाई यहाँ रह लो। ठीक है, ये भी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इस तरफ को सरकार को ध्यान देना चाहिए जिससे यह कॉलेज दोबारा अपना रूप स्थापित कर सके और यहाँ जो गांव में रह रहे युवा हैं उन्हें फ़ायदा हो सके। आप देखेंगे कि यह बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है और जर्जर हालत में है जिसकी वजह से ये कभी भी गिर सकती है। अगर शासन और प्रशासन इस पर ध्यान दे तो यहाँ सुधार आ सकता है और यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। आप देखेंगे कि इसकी ये जो जगह है ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन आज के समय में ये एक तरह से सिर्फ खंडर बन चुका है और ना ही किसी कमरे पर गेट है और ना ही कोई पक्का है और ना ही यहाँ पर मास्टर हैं। अब इसमें शासन प्रशासन यह जवाब दे कि यह क्या वजह है। और जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो यह कॉलेज बना हुआ है इसमें जो आने वाले जो पहले मास्टर होंगे उन्हें अब भी पैसा जा रहा हो। यह भी एक जांच का विषय है जो कि शासन और प्रशासन को करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ जी ताऊ जी, ये कब बना है कॉलेज, आपकी याद में कब से है? ये कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए। करीब कितने साल? 10-12 साल हो गए होंगे। 10-12 साल होंगे। मतलब यहाँ कभी चालू भी हुआ चालू हुआ। हाँ, तो यहाँ कभी पहले मास्टर पढ़ाने आए और बच्चे पढ़ने भी आए। तो उसके बाद क्या हुआ जो ये बंद हो गया? बंद जब कोई आया ना यहाँ, फिर बाढ़ लगना पड़ेगा ना। कोई पढ़ाने वाला नहीं आया या पढ़ाने वाला आया? पढ़ाने वाला नहीं आया। हाँ। और बना तो सरकार की तरफ से था? हाँ, सरकारी प्रधान ने बनवा सत्या जब्बार ने। यहाँ के जो पूर्व प्रधान थे जब्बार प्रधान जी, उनकी तरफ से या उनकी योजना में यह कॉलेज बना था, लेकिन उसके बाद इसकी तरफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और लापरवाही इतनी है। मोबिन ने करा मोबिन हुआ प्रधान। अच्छा, मोमिन जो प्रधान थे उन्होंने चालू कराया था? चालू करा, फिर 2-4 दिन आए हुए मास्टर फिर आए ना। अच्छा, तो लापरवाही का आलम ये है कि गाँवों में ही ये ज़्यादातर लापरवाही देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर जो इस तरह की योजनाएँ हैं या इस तरह की जो सुविधाएँ हैं वो गाँवों में ही लटकी हुई हैं और बाकी शहरों में और कस्बे में इनकी इस तरह की अच्छी व्यवस्था की गई हैं। लेकिन आज शासन और प्रशासन को यह देखना चाहिए कि यह सुख सुविधा या इस तरह के कार्य गाँवों में ही क्यों लटके हुए हैं। इस तरफ को सरकार ध्यान दे और
जो लापरवाह कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके बाद इस कॉलेज के लिए कार्य किया जाना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त हो। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि गाँवों की जो आवाज़ है उसे शासन और प्रशासन और सरकार तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।